हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शिवांगी आनंद और हम हैं ऑर्गेनिक मेड इजी सीरीज के पार्ट 6 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर स्पेसिफिकली हम अल्केन्स का डिस्कस करेंगे। So students, without much delay, let's start our today's topic. So students, सबसे पहले तो मैं आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का मतलब समझा दूं। इसमें नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि नामकरण हमें करना है किसी चीज का। वही सेम चीज है नॉमेनक्लेचर। और आईयूपैक का क्या मतलब है? आईयूपैक एक फुल फॉर्म वर्जन है, इसका एक्सपेंडेड वर्जन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं और रूल्स सेट करते हैं, कन्वेंशंस रूल्स को सेट करते हैं। और उन्हीं रूल्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी स्टूडेंट जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो उस रूल को ही फॉलो करेगा। यानी कि हम यहाँ पे जो रूल सीखेंगे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के, वही रूल्स किसी और कंट्री में कोई भी स्टूडेंट जो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा वो सेम रूल्स फॉलो करेगा, राइट? एक यूनिफिकेशन हो जाती है। मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना कोई रूल नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्रीज के सभी स्टूडेंट्स का एक ही रूल है और वो रूल डिसाइड कौन करेंगे? आईयूपैक, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के साइंटिस्ट। आइए अब हम समझते हैं कि अल्केन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन्स, उसमें अल्केन्स का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जिसमें कार्बन और दूसरे कार्बन का सिंगल बॉन्ड अटैच है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब ये जनरल फॉर्मूला, इसका मतलब है कि हम दुनिया के कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम n अगर हम 1 पुट करते हैं, इफ वी पुट n इज इक्वल्स टू 1 इन दिस फॉर्मूला, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखो मेरे साथ साथ, यू कैन ऑल्सो डू ऑन योर नोटबुक्स। n की वैल्यू अगर 1 आती है तो h की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1, 2, 2 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 2, ये फाइनली हो जाएगा CH4। स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट मेंबर अल्केन फैमिली का, राइट? सिमिलरली हम सेकेंड मेंबर ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हम n को 2 पुट करेंगे। वी विल पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन दिस फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा? C2H2 क्रॉस 2 प्लस 2, क्रॉस मतलब मल्टीप्लायर। ये बन गया C2H, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, ये बन गया सेकेंड कार्बन। इसी तरह से अगर सपोज हमें 50th कार्बन फाइंड आउट करना है, मतलब 50th कार्बन चेन वाला अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? n को 50 पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? C50H, 2 इंटू 50, 100, 100 प्लस 2, 102। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और इसी रूल को हम फॉलो करके कोई भी नंबर ऑफ कार्बन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें अल्केन्स पता चल गया, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पता चल गया। ये फॉर्मूला आप लोग नोट भी कर लीजिए, राइट? अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। स्टूडेंट्स, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, आपने ये फॉर्मूला सबसे पहले साइड पे लिख के रख लेना है। और मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी कि हर क्वेश्चन से पहले आप ये फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली ही आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? अब इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है आपको मैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने रूट वर्ड ढूंढनी होती है, ठीक है? किसी किसी बुक में वर्ड रूट भी ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है? वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द लॉन्गेस्ट चेन।
मतलब जो भी हमें कंपाउंड शो होगा ना IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए, उसमें सबसे पहले तो हमने कार्बन लिंक स्टार्ट कर देना है। लिंक कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू लास्ट कार्बन, और वो लास्ट कार्बन के बीच की जो चेन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और वो चेन लॉन्गेस्ट कार्बन वाली होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन को सबसे पहले हमने उसको ही ढूंढना है हमने अपने फॉर्मूला में या कंपाउंड के स्ट्रक्चर में। वंस हमें पता चल गया कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रूट वर्ड डिसाइड होगा, राइट। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या ढूंढना है? सफिक्स। सफिक्स के भी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताएगा कि हमारा कंपाउंड एन है, ईन है या आइन है। एन तब लगेगा जब कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा, ईन तब लगेगा जब कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, एंड आइन तब लगेगा, सोचो सोचो, आइन कब लगेगा? अब क्या रह गया? ट्रिपल बॉन्ड। यस, यू गेस्ड इट राइट। सो आइन तब लगेगा जब एक कार्बन का दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो अब नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बच्चों बताता है कि क्या किसी स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है? अगर तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो OL वर्ड अटैच हो जाएगा। अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो AL वर्ड लग जाएगा लास्ट में, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है सो ONE वर्ड लग जाएगा, एंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वर्ड लग जाएगा ओइक एसिड, राइट। ये स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें वर्ड रूट को ढूंढना है, यानी लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड रूट डिसाइड होगा, राइट, या रूट वर्ड डिसाइड होगा। क्लियर? सो अगर आपके कंपाउंड में एक कार्बन है तो मिथ वर्ड अटैच होगा, मतलब रूट वर्ड हमारा होगा मिथ। अगर 2 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा इथ। अगर 3 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा प्रॉप। अगर 4 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड विल बी ब्यूट। सिमिलरली अगर 5 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा पेंट, एंड 6 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा हेक्स। 7 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा हेप्ट। 8 कार्बन अटैच है तो रूट वर्ड होगा ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेका। इसी तरह से और भी ज्यादा होते हैं, बट मेनली आपको यही यूज होंगे, राइट। सो अभी हम आज की वीडियो में सिंपल बेसिक समझना स्टार्ट करते हैं, तो हम बेसिक इन्हीं के यूज करेंगे कंपाउंड्स, राइट। सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई कंपाउंड बनाया दिस, हाँ जी। सो ये कंपाउंड है। अब आपको ये याद रखना है कि हर एक कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड्स होने चाहिए। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, राइट। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बनाता है, और वो 4 बॉन्ड्स बनाता ही बनाता है, राइट। सो अब आप फर्स्ट कार्बन को देख लीजिए। जो फर्स्ट कार्बन है उसका एक बॉन्ड इस सेकेंड कार्बन से हो गया, ठीक है। बाकी 3 बॉन्ड मैंने हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ठीक है। सेकेंड कार्बन का एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए। बाकी 2 बचे थे तो मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिए। सिमिलरली जो थर्ड कार्बन है उसके पास एक साइड पे चेन है, यानी एक उसका इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड्स के लिए मैंने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दिए, लिख दिए, राइट। और ये होंगे भी, ठीक है। अब सपोज आपको ऐसा स्ट्रक्चर आता है और आपको बोला जाता है कि इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करो। सो आप क्या करोगे? जैसे मैंने बोला सबसे पहले यू हैव टू लुक फॉर द रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए क्या देखना होता है? लॉन्गेस्ट चेन, मतलब एक कार्बन पे हमने पॉइंट किया, वहां से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीनों कार्बन यहाँ पे एक ही चेन में आ रहे हैं, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हुई ना, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन में अगर 3 कार्बन है तो यहाँ से देखिए कौन सा 3 के लिए क्या वर्ड था? 3 के लिए वर्ड था प्रॉप, तो यानी कि हमें रूट वर्ड मिल गया हमारा प्रॉप। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा टास्क है सफिक्स ढूंढना, राइट। सफिक्स में एन है, इन है या आइन है। आपको मैंने बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन का तो रूट वर्ड कौन सा, सॉरी सफिक्स कौन सा आएगा? प्राइमरी एन, यानी इसका नाम हो गया प्रॉप प्लस एन। अब बाकी जो चीजें हैं जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया या सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ऐसा कुछ तो इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच ही नहीं है, ये इतने में ही कंप्लीट हो गया, तो यही इसका फाइनल नेम हो जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, प्रॉप
एन, ठीक है। देखो जो मैं आपको कह रही थी ना कि स्टार्टिंग में आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस प्लस करके ढूंढना है, उसके बाद लास्ट में नेम फाइंड करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फॉर बिगिनर्स अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान हम प्लस प्लस करके ही लिखेंगे। क्लियर? सो दिस थिंग इज क्लियर, राइट। अब इसी प्रोपेन को अगर मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप लगा रही हूँ, ठीक है, और उसके साथ मैं इसका नेम अटैच करूंगी। सो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो, आप लिख भी सकते हो, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है, वर्ड रूट रिमेंबर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं याद ना तो बेटा डोंट थिंक कि आप आयु पैक नॉमेनक्लेचर कर पाओगे, और ये याद करना कोई मुश्किल बात भी नहीं है, इट इज वेरी इजी। 10 मतलब स्टार्टिंग में 5, 6, 10 आपने प्रैक्टिस कर लिए देख के, उसके बाद आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को उठा रही हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सेंटर वाले इधर वाले हाइड्रोजन को हटा के मैं OH ग्रुप लगा रही हूँ, यानी कि मैं बना रही हूँ कंपाउंड। अब नाउ आई एम इरेजिंग दिस, क्योंकि ये हमारा डन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर होने वाला है ये। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, उसकी जगह मैंने अटैच कर दिया OH ग्रुप, ठीक है। अब OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच होगा तो वो उसके फंक्शंस को ही बहुत चेंज कर देगा, मतलब डिफरेंट फंक्शंस उसके अंदर ले आएगा, ठीक है। तो यही फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने से कंपाउंड जो है वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बाकी कंपाउंड से डिफर कर जाएंगी, ठीक है। सो अब मुझे इसका नेम करना है, राइट। सो अब मैं कैसे करूंगी? पहला रूल वही है, यू हैव टू लुक फॉर द रूट वर्ड। रूट वर्ड के लिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, ठीक है। ये कार्बन नहीं है, ये हेट्रो एटम है, ठीक है, और ये तो फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा। सो अभी भी इसके पास अगर मैं रूट वर्ड देखूं तो अभी भी इसका रूट वर्ड प्रॉप ही है, राइट। प्लस अब क्या कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है? यस, कार्बन और कार्बन का तो अभी भी सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स लगेगा? एन वाला लगेगा, ठीक है। ANE, एन मैंने लिख दिया। प्लस अब यहाँ पे OH ग्रुप पड़ा है, ठीक है, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, और इसके लिए क्या वर्ड लगता है? OL। तो अब मैं यहाँ पे OL भी लगा दूंगी। और वन मोर थिंग, देखो अब जब मैं इस कंपाउंड को ज्वाइन करूंगी, ठीक है, तो मुझे देखो दो वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो यानी कि मुझे यहाँ पे ई को ड्रॉप करना होगा, यानी कि मुझे AN लेना पड़ेगा, ई ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि दो वॉवल्स एक साथ नहीं आते। अब आपके माइंड में आना चाहिए अगर वॉवल ड्रॉप करना ही है तो मैम हम ओ का वॉवल ड्रॉप कर लेते हैं, ई को रहने देते हैं। अगर आप ओ ड्रॉप कर लोगे तो बेटा वहाँ पर सिर्फ एल लिखा होगा ना, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट। सो ओ एल को नहीं हम छेड़ सकते, हम एन इन आइन में से ही ई ड्रॉप करते हैं। क्लियर? अब यहाँ एक चीज और है बेटा, देखो हमारे पास 3 कार्बन है। अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूं तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। काउंटिंग जरूरी है क्योंकि काउंटिंग हमें हमारे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताएगी, जो कि हमें मेंशन करनी होती है नेम में, राइट। तो अब इस कंपाउंड का नेम हो सकता है, देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल प्रोपेन 3 ओल या प्रोपेन 1 ओल, ठीक है। सो इन दोनों में से हम कौन सा नेम फॉलो करेंगे बेटा? हम लीस्ट नंबर वाला फॉलो करेंगे। जिस नाम में सबसे कम न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है, न्यूमेरिक डिजिट जो है वो कम आ रहा है फंक्शनल ग्रुप के पास, वही हमारी प्रायोरिटी होगा। यानी कि इस कंपाउंड का नेम जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे, राइट। सो सेकंड वाला जो हमने किया था ये हम फॉलो नहीं करेंगे। तो यानी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है बेटा वही वाला कार्बन हमारा हाई प्रायोरिटी वाला कार्बन है, तो वहीं से अगर हम 1 नंबर दे पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जितना कम से कम नंबर हम उसको दे पाएंगे वो हमारी प्रायोरिटी हो जाएगा। क्लियर? सो ये हो गया, इसका नाम प्रोपेन 1 ओल होगा, 3 ओल नहीं होगा, के वाला नहीं होगा इसका। क्लियर?
सो आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी इन्वॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, सोचिए। फर्स्ट स्टेप था वर्ड रूट फाइंड करना, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना। सो लॉन्गेस्ट चेन इसमें आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, और अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो भी 1 2 3 4, और आप इस कार्बन से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4, राइट। लेकिन अगर आप 1 2 3 इधर जाएंगे तो ये आपकी लीस्ट लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी, आपकी लेस नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन है। अगर आप 1 2 3 इधर जाते हैं तो क्लियरली हमारी लॉन्गेस्ट चेन है ये वाली, ठीक है। और वैसे भी लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के टाइम हम फंक्शनल ग्रुप तो उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। तो अगर मैं 1 2 3 इधर वाली ले लेती हूँ चेन, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को इनहैंस करता है, तो उसको नाम में इंक्लूड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो आपको फंक्शनल ग्रुप ढूंढना होता है और आपको वो वाली लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन भी इंक्लूड हो सके और सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप भी उसी चेन में आ सके, राइट। सो ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। आप इधर से भी जा सकते थे, एक ही बात है, 1 2 3 4, ठीक है। सो एनीवेज लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आने हैं, 1 2 3 4। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी बेटा, नंबरिंग यहाँ से ही शुरू होगी, 1 2 3 एंड ये फोर्थ कार्बन है, राइट। यहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू हुई, यहाँ से क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू होती तो 1 2 3, तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को जिसकी हमने हाई प्रायोरिटी बोला है, हाईएस्ट प्रायोरिटी बोला है, उसको हमारा कम नंबर नहीं मिलता। लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। लीस्ट नंबर रूल का मतलब है कि कोशिश करनी है जितनी भी चीजें अटैच हैं उनको कम से कम न्यूमेरिक डिजिट मिले, और उसमें भी प्रायोरिटी किसकी रखनी है, फंक्शनल ग्रुप की। कि सब्स्टिट्यूएंट को नहीं भी मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इसका नेम कैसे करेंगे। देखो इसकी वर्ड रूट क्या होने वाली है बेटा, कितने कार्बन है टोटल कार्बन 5 है। देखो टोटल कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं 4 कार्बन, राइट। सो वर्ड रूट इसकी हो गई ब्यूट, क्लियर। अब क्या कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, अल्केन कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है, वैसे भी स्ट्रक्चर को देख के पता चल रहा है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा ANE, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है, तो उसका नेम आता है OL। तो अगेन दो वोवल्स एक साथ नहीं आ सकते, तो एन का ई जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, और ओल का नंबर क्या आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, राइट। सो 2 पे ऑल है, ठीक है, मतलब सेकंड 2 पे ओल का मतलब है सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अब बचा ये वाला, ठीक है, इसका तो नेम हमने करा ही नहीं, तो ये जो रिमेनिंग चीज है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और यही हमारा प्रीफिक्स में जाएगा, ठीक है। अब देखो CH3 है, अगर अकेला CH4 होता सिर्फ तो इसका नाम, तो फर्स्ट कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, मीथेन नाम होता इसका, ठीक है। लेकिन मीथेन होता तो फिर ये इसके साथ अटैच कैसे होता, ये वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स तो पूरे ही हैं, एक बॉन्ड हमने तोड़ा और वही बॉन्ड हमने तोड़ के इस चेन में इसको लेके आए। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन कम होगा तो आपने ये याद रखना है बेटा, जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर 1H लेस है तो एन की जगह आइल वर्ड लग जाएगा, यानी इसका नाम मिथेन नहीं होगा, इसका नाम CH3 का नाम होगा मिथाइल। तो इसका नेम आ जाएगा 3 पे मिथाइल। ये हमारा अब नेम हो गया, हमने सारे पोर्शंस ढूंढ लिए हैं। अब बस हमने प्लस प्लस साइन को हटा के एक फाइनल नेम लिखना है, ठीक है। प्लस साइन हटेगा, इसका नाम हो जाएगा 3 पे मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेन टू ओल, ये इसका नेम हो जाएगा 3 पे मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ये इसका फाइनल नेम है बेटा जी। अब देखो फाइनल नेम में आपने एक चीज याद रखनी है, जहां पे भी नंबर और अल्फाबेट आएगा उसके बीच में हाइफन आएगा, और जहां पे भी एक से ज्यादा नंबर साथ में ही लिखने होंगे तो उसमें कॉमा इन्वॉल्व होगा, जैसे 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है, 3,3 या 2,3, कुछ भी इस तरह के हमने अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आपने याद रखना है नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, क्लियर। सो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आपकी बढ़ी होगी IUPAC नॉमेनक्लेचर को लेके। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे ईन मॉलिक्यूल्स की, यानी कि अल्कीन्स की। सो टिल देन स्टूडेंट्स, keep learning, eat healthy, think healthy. Bye bye. See you in my next video.